चलिए अब हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। 2 तक आई होप आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। 3 से आते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ये क्या है, शुरू दिन ही आपको बताए थे कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड स्टैटिक क्या होता था, थोड़ा सा सुन लीजिए। द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। जब फ्लूइड रेस्ट में रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्लूइड स्टैटिक्स बोलते थे। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता था, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। जब वो मोशन में होगा फ्लूइड तो उसमें जो हम स्टडी करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स बोलेंगे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, ये भी मोशन में ही रहता है, बट यहाँ पे हम लोग प्रेशर, फोर्स और एनर्जी ये सब का कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन वेयर प्रेशर, फोर्सेस और एनर्जी आर नॉट कंसीडर इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो होता है 2 अप्रोचेस से हम लोग सोल्व करते हैं। पहला होता है लैग्रेंजियन अप्रोच, एक सेकेंड, लैग्रेंजियन अप्रोच। दूसरा होता है यूलेरियन अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो होगा, दो तरह से एनालिसिस करेंगे हम लोग। पहला हो गया लैग्रेंजियन अप्रोच यानी लैग्रेंजियन मेथड, दूसरा होगा यूलेरियन मेथड। अच्छा, दोनों अलग अलग केसेस में अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि दोनों जब मन हो तब लगा दे। लैग्रेंजियन तब होगा जब सिंगल फ्लूइड पार्टिकल का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और इसका यूलेरियन का कब करेंगे, जब एक सेक्शन पे करेंगे। तो लैग्रेंजियन मेथड है सिंगल फ्लूइड पार्टिकल फॉलोड ड्यूरिंग इट्स मोशन एंड इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी आर एनालाइज्ड। और इन केस ऑफ यूलेरियन मेथड सर्टेन सेक्शन टेकन ए बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एनालाइज्ड एट दैट सेक्शन, ठीक है। तो यानी आपको पता चला क्या कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है, तो ये भी एक मोशन ही है जहां पे हम लोग प्रेशर और एनर्जी को कंसीडर नहीं करते, तब उसे फ्लूइड काइनेमेटिक्स कह देते हैं। इसमें 2 अप्रोचेस से सोल्व करेंगे। पहला लैग्रेंजियन मेथड होगा, दूसरा यूलेरियन मेथड होगा। लैग्रेंजियन मेथड तब होगा जब सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को एनालाइज करेंगे, और यूलेरियन कब होगा जब हम लोग एक सेक्शन पे एनालाइज करेंगे। तब आता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 है और उसमें दे देगा पहला बताओ स्टीडी एंड अनस्टीडी फ्लो बताओ, दूसरा एक सेकेंड स्टीडी एंड अनस्टीडी बताओ, दूसरा में दे देगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बताओ, तीसरा में देगा रोटेशनल इरोटेशनल बताओ। इस तरह से करके रहता है ना, बोलता है किसी 2 का आंसर लिखे, तो उसमें बहुत काम देगा ये, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो की बात करें तो सबसे पहले स्टीडी एंड अनस्टीडी फ्लो होता है, ठीक है। तो स्टीडी और अनस्टडी फ्लो किसे कहते हैं, तो जब प्रॉपर्टी फ्लूइड, ध्यान से सुनिएगा, लिखना है वहां जाके, फ्लूइड का प्रॉपर्टी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है किसी भी सेक्शन पे, तब उसको हम स्टडी फ्लो कहते हैं। मान लीजिए कोई आपका सेक्शन है, फ्लूइड आपका क्या हो रहा है, जा रहा है, बह रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है। तो एक सेक्शन यहाँ पे मान लेते हैं, दूसरा सेक्शन यहाँ पे मान लेते हैं। इंस्टेंट टाइम पे देखते हैं कि यहाँ जो प्रॉपर्टी था सेम प्रॉपर्टी बी सेक्शन पे है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो बोलते हैं। यानी उसका जो प्रॉपर्टी है चेंज नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा तब उसको हम लोग स्टडी फ्लो कहते हैं, अन्यथा उसे क्या कहते हैं, अनस्टडी फ्लो कहते हैं। तो ये फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी गिवन सेक्शन, देन द फ्लो इज नोन एज स्टडी, अदरवाइज फ्लो विल बी अनस्टडी। तो स्टडी फ्लो कब बोलेंगे, जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो, मतलब वेरी ना करता हो, चेंज ना करता हो, तब उसे क्या कहते हैं, स्टडी फ्लो। और चेंज कर जाए तो उसे क्या कहते हैं, अनस्टडी फ्लो, ठीक है। तो क्लियर ही लिखा जाएगा। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में आते हैं। ए फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट डिफरेंट सेक्शन। अलग अलग सेक्शन पे उसका वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। अगर अलग अलग सेक्शन पे फ्लो भी क्या हो जाए, उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, अलग हो जाए, तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है, कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो किसे कहते हैं, तो वैसा फ्लो जिसमें उसका वेलोसिटी अलग अलग सेक्शन पे सेम ही रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसे यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। अगर चेंज हो जाए अलग अलग सेक्शन पे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए सेक्शन ए था, ये सेक्शन बी है, यहाँ वेलोसिटी v1 था, यहाँ हो गया v2, मतलब चेंज हो गया मतलब ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अगर यहाँ पे v वेलोसिटी है, यहाँ पे v1 वेलोसिटी है, दोनों सेम है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आते हैं
लेमिनार फ्लो की बात करते हैं। लेमिनार फ्लो क्या होता है? तो जब फ्लूइड की पार्टिकल एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर मूव करे तब उसे हम लोग कहते हैं लेमिनार फ्लो। वैसे रिनॉल्ड नंबर से भी इसको हम दिखाते हैं कि 2000 और 500 से ऊपर 2000 से नीचे है तब उसको हम लोग लेमिनार फ्लो कहते हैं, और 2000 से 4000 के बीच में है तब उसको हम ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं, 4000 से ज्यादा है तो उसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके आएगा, लेकिन सिंपल भाषा में आपको समझा देते हैं कि लेमिनार फ्लो क्या है। तो जब आपका वेलोसिटी कम रहता है, नल खोलते हैं ना, नल खोलते हैं तो वेलोसिटी कम रखिए, कम खोलिए, तो देखते होंगे एकदम आसानी से एक लाइन में पानी गिर रहा होता है, तो उसको हम लोग लेमिनार फ्लो कहते हैं। लेकिन एकदम तेज वेलोसिटी कर दीजिए तो जिग जैग फॉर्म में इधर उधर पानी गिरने लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि आपका टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। समझे? तो अगर एक लाइन में सब फ्लो हो रहा है तो उसको एकदम सीधा मतलब समझा रहे हैं आपको। ठीक है, लेमिनार फ्लो क्या होता है? एक लाइन में अगर फ्लो हो दम ऐसे, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे फ्लो हो दम, सब पार्टिकल क्या हो लाइन बाई लाइन जा रहा हो, तो इसको क्या कहेंगे? लेमिनार फ्लो कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? लेमिनार फ्लो कहेंगे। और टर्बुलेंट क्या हो गया? जिग जैग फॉर्म, दम ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दम ये क्या हो गया? जिग जैग फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। बीच वाला को क्या कहेंगे? ट्रांजिशन फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और डाटा वहां लिख दीजिएगा तो आपका सुपर हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 2000, लेस देन 2000 तो क्या बोलते हैं? लेमिनार। अब ग्रेटर देन 4000, ग्रेटर देन 4000 तो क्या बोलते हैं? 4000 से ज्यादा, इसी ना होगा यहाँ, अरे इस ज्यादा है तो सर रिनॉल्ड नंबर क्या है? इस 4000 से ज्यादा हो, रिनॉल्ड नंबर 4 ऐसे करके लिखते हैं। इसको मिटा के लिख के दिखा देते हैं। डाटा लिख दीजिएगा, डाटा लिख दीजिएगा तो आपको थ्योरी पढ़बो नहीं करेगा, क्योंकि वो जानेगा कि इसको पता है। रिनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है तो लेमिनार, और रिनॉल्ड नंबर अगर 2000 से बड़ा और 2000 से बड़ा और इसको 4000 से छोटा तब ट्रांजिशन फ्लो, और रिनॉल्ड नंबर अगर 4000 से बड़ा हो गया तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिनॉल्ड नंबर 4000 से यहाँ पे छोटा। ठीक है, छोटा बड़ा में कंफ्यूजन हो गया। तो 4000 से छोटा है तो क्या हो? 2000 से बड़ा 4000 से छोटा तो उसको ट्रांजिशन फ्लो, और रिनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्बुलेंट फ्लो। तो इतना आपको कहानी सुना दी, अब इसका थ्योरी थोड़ा सा देख लीजिए और वेलोसिटी की बात लिख दीजिएगा। ठीक है, बस आपको 2-4 लाइन का तो काम है। तो लेमिनार फ्लो क्या हो गया? When fluid particles move in the form of layer with one layer sliding over the other layer, then that flow is known as laminar flow. Laminar flow, fluid particles move along well defined path. इसमें क्या होता है? पाथ इसका डिफाइंड होता है, मतलब एक सीरियल नंबर से जा रहा होता है। ठीक है, और एक दूसरे के क्या होता है? स्ट्रेट एंड पैरेलल होता है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ फ्लो इज आल्सो नोन एज द स्ट्रीमलाइन फ्लो और विस्कस फ्लो। लेमिनार फ्लो जनरली अगर लो वेलोसिटी, बता रहे थे ना कि लो वेलोसिटी रखिएगा तो ऐसे भी ऑटोमेटिकली लेमिनार फ्लो ही होगा। और अगर हाई वेलोसिटी है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो व्हेन फ्लूइड फ्लो इज हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब जैसे तैसे बह रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, रैपिड मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, then that flow is known as the turbulent flow. Note for pipe flow, the type of flow is determined by non-dimensional number called Reynolds number, जिससे हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? VD अपॉन न्यू होता है, जिसको हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकाल के वेलोसिटी का वैल्यू पुट कीजिए, डायमीटर पाइप का डायमीटर का वैल्यू पुट कीजिए, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पुट कीजिए। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग रिनॉल्ड नंबर कहते हैं। और रिनॉल्ड नंबर अगर 2000 से बड़ा छोटा है तो लेमिनार फ्लो, 4000 से बड़ा है तो टर्बुलेंट फ्लो, 2000 और 4000 के बीच में है तो उसको हम लोग मे बी लेमिनार और टर्बुलेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, कंप्रेसिव एंड नॉन इनकंप्रेसिव फ्लो क्या होता है? जिस फ्लूइड को आप दबा सकते हैं उसको कंप्रेसिव फ्लो कहेंगे। दबा सकते हैं ऐसे तो लिखना नहीं वहां पे, वहां तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करना। तो दबाने का मतलब डेंसिटी अगर फ्लूइड का चेंज कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव फ्लो। अगर व्हेन द फ्लो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, अगर किसी आपका फ्लूइड है उसके डेंसिटी को आप पॉइंट टू पॉइंट चेंज करते जा रहे हैं, अगर वो चेंज हो रहा है तब हो जाएगा
कंप्रेसिव, और नहीं चेंज होगा तो वो क्या होगा, इनकम्प्रेसिव। ठीक है, डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लो। नॉट कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट नहीं है, मतलब दबते जा रहा है। ठीक है, तो यानी हो गया कंप्रेसिव। इनकम्प्रेसिव क्या हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या हो जाएगा, व्हेन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अगर हम किसी फ्लूइड को दबा रहे हैं लेकिन वहां चेंजेस नहीं हो रहा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या था, पहले यहाँ पे था। ठीक है, पहले यहाँ था, फिर कंप्रेस ऊपर से प्रेशर देने पे यहाँ आ गया। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ, डीवी का चेंजेज हुआ। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो दबाने पे कोई चेंजेज नहीं हुआ, जीरो चेंजेज हुआ। ठीक है, तो ये क्या था, इनकम्प्रेसिबल फ्लो था। रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो की बात करते हैं। अगर मास और सेंटर से, जैसे मान लीजिए एक बॉल डाल दीजिए, सबसे अच्छा है ना रोटेशनल ई रोटेशनल पढ़ने के लिए। रोटेशनल में मान लीजिए पानी बह रहा था, उसमें बॉल डाल दीजिए। ठीक है, अगर बॉल घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, देखिए घूम रहा है, ऐसे ही याद रखिएगा कि घूम रहा है, बेचारा रोटेट हो रहा था, इसको दुख हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए रोटेट करते जा रहा है, तो ये रोटेशनल फ्लो हो गया। ये रोटेशनल क्या हो गया, जो रोटेट ना करे रोटेट ना करे, देखिए जैसे था उसी कंडीशन में फ्लो कर रहा है। तो रोटेशनल ई रोटेशनल फ्लो क्या हो गया, इफ फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट अबाउट देयर ऑन मास ऑफ सेंटर। ठीक है, वो अपने मास ऑफ सेंटर से अगर रोटेट हो जा रहा है तो उसको हम लोग रोटेशनल फ्लो कहते हैं, अदरवाइज विल बी इरोटेशनल। फिर अगर वो रोटेट कर जा रहा है तो उसको हम इरोटेशनल बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्ट्रीम लाइन क्या है। तो स्ट्रीम इट इज ए इमेजिनरी लाइन। एक सेकेंड, अभी इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि थोड़ा सा खाना बन रहा है तो उसका तड़का गला लग रहा है तो बार बार खांसी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं।